आज मैं बीए थर्ड ईयर की क्लास ले रही हूँ जिसका टॉपिक है आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास। पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इसकी प्रस्तावना है, वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र तीव्र आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील है। वास्तव में इस समस्या की ओर विश्व का ध्यान द्वितीय महायुद्ध के पश्चात गया, जबकि एशिया और अफ्रीका के अनेक राष्ट्रों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज विश्व के राष्ट्रों के बीच बढ़ते हुए आर्थिक अंतर ने विकास के प्रयत्नों की आवश्यकता पर ध्यान दिया है। यातायात एवं संचार ने अल्पविकसित राष्ट्रों के निवासियों को अपनी निर्धनता की ओर एहसास कराया है। अतः आर्थिक विकास शब्द एक बहुचर्चित एवं सुपरिचित शब्द बन गया है। कुछ लोग इसे आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति आदि नामों से पुकारते हैं। अतः इन शब्दों का अर्थ एवं अंतर समझ लेना बहुत आवश्यक होता है। अब पहले हम बात करते हैं आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास के बारे में। पहले लेते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास से आशय समाज के संपूर्ण विकास से नहीं है, यह तो संपूर्ण विकास के प्रयत्नों का केवल एक अंग है। आर्थिक विकास तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास इत्यादि। आर्थिक विकास इन अनेक प्रकार के विकासों में से एक है, परंतु इस अध्याय के संबंध में हम सारे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारक संबंधित होते हैं जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस संबंध में मेयर ने कहा है कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल तक वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था के उत्पादन, आय आदि चरों में परिमाणात्मक वृद्धि से होता है। आर्थिक दृष्टि से जब कोई राष्ट्र अधिक धन का उत्पादन करता है तो इसे आर्थिक वृद्धि कहा जाएगा। यह देश तब ही वृद्धि करता जाएगा जबकि इसकी जनसंख्या बढ़ रही है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य कालांतर में अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने से है और इस वृद्धि में कुल राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा आय में भी वृद्धि होनी चाहिए। अब हम आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर समझाएंगे। फर्स्ट, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के लिए उत्पादन तथा आय में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय भी आवश्यक होते हैं, जबकि आर्थिक वृद्धि के लिए उत्पादन तथा आय में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था की संपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है, जबकि आर्थिक वृद्धि अर्थव्यवस्था में केवल क्षेत्रात्मक वृद्धि या उससे संबंधित आर्थिक चरों में वृद्धि को दर्शाता है। थर्ड पॉइंट है, आर्थिक विकास के लिए लक्ष्य पूर्व निर्धारित होते हैं और उन्हीं के अनुरूप अर्थव्यवस्था निर्देशित होती है। थर्ड पॉइंट इसका नेक्स्ट है, आर्थिक वृद्धि में कोई विशिष्ट उद्देश्य व लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। आर्थिक विकास को प्रायः अल्प विकसित देशों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि आर्थिक वृद्धि को प्रायः विकसित देशों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। अब आगे हम आर्थिक विकास के मुख्य घटक को पढ़ेंगे। आर्थिक विकास के घटकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, आर्थिक घटक। नेक्स्ट, सेकंड, गैर आर्थिक घटक। आर्थिक घटक के मुख्य तत्व हैं प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधनों से आशय प्रकृति के निःशुल्क उपहारों से होता है, जैसे भूमि, वन, संपदा आदि को प्राकृतिक साधनों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जिस देश के प्राकृतिक साधन जितनी अधिक मात्रा में होंगे वहाँ विकास की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी और देश उन्नति करेगा। नेक्स्ट है तकनीकी। आर्थिक विकास में तकनीकी तथा उसकी विकास अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राकृतिक साधनों का विदोहन, श्रम की कार्यकुशलता, मशीनों व अन्य पूंजी उपकरणों की उत्पादकता तकनीकी विकास पर ही निर्भर करती है। उच्च तकनीकी के प्रयोग से ही वस्तुओं की मात्रा तथा किस्म में सुधार लाया जा सकता है तथा कम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट है शोध एवं विकास। वैज्ञानिक शोध से आशय नई खोजों व आविष्कारों से है, जिसमें उत्पादन की नई तकनीकों का पता लगाया जाता है। शोध एवं अनुसंधान सामान्यतः विश्वविद्यालयों, सरकारी एजेंसियों की बड़ी फर्मों एवं अनुसंधान विभाग आदि में होते हैं। शोध का एक बड़ा भाग किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। विकसित देशों में शोध एवं विकास क्रियाओं पर अधिक होने के कारण वहाँ तकनीकी विकास तेजी से होते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। कोई भी राष्ट्र प्राकृतिक दृष्टि से कितना ही धनी क्यों ना हो,
उनके उपयोग के लिए आवश्यक मानवीय श्रम के अभाव में उसका आर्थिक विकास संभव नहीं है। जनसंख्या वृद्धि से राष्ट्र को अनेक लाभ होते हैं, जैसे श्रम में वृद्धि होती है, बाजार का विस्तार होता है, परंतु अन्य क्षेत्रों में अधिक तेजी से बढ़ती जनसंख्या आर्थिक विकास के मार्ग में बाधक बन जाती है। क्षेत्रों में तेजी से जनसंख्या बढ़ने पर प्राकृतिक साधनों पर दबाव पड़ता है तथा अधिक पूंजी निर्माण की आवश्यकता पड़ती है, जबकि विभिन्न कारणों से पूंजी निर्माण का एक कार्य घट जाता है। ऐसी दशा में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न व अन्य उपभोग वस्तुएं जुटाना व रोजगार के अवसर देना बहुत कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है बी, गैर आर्थिक घटक। गैर आर्थिक घटक के मुख्य तत्व हैं सामाजिक घटक। किसी देश का सामाजिक ढांचा एवं मान्यताएं वहाँ के आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया करते हैं। यदि समाज के लोग रूढ़िवादी हैं, अर्थात परंपरागत तरीके से उत्पादन करते हैं तथा नव प्रवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह देश निश्चित रूप से विकास नहीं करेगा। इसके विपरीत यदि समाज प्रगतिशील है, अर्थात वैज्ञानिक तकनीक तथा नव प्रवर्तन को स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखता है, तो देश निश्चित रूप से विकास करेगा और देश की उन्नति होगी। नेक्स्ट है राजनीतिक एवं प्रशासनिक घटक। राजनीतिक स्थिरता तथा स्वच्छ प्रशासन किसी भी देश के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस देश के प्राकृतिक स्थिरता है, लोकप्रिय सरकार प्रशासन कर्मठ एवं कुशल है, वहाँ आर्थिक विकास की गति निश्चित रूप से तीव्र होगी। आज का मेरा यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।